बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा ठीक हैं सब बच्चे? चलिए टॉपिक अपना नया शुरू करेंगे आज। टॉपिक रहेगा बेटा एडीडी, एवरेज ड्यू डेट। Average due date, starting with the new chapter, average due date। सुनिए बेटा, एग्जाम में छह नंबर से लेकर 8 नंबर तक का क्वेश्चन मिलना लगभग तय है। ठीक, एग्जाम में यू विल फाइंड अ क्वेश्चन रेंजिंग फ्रॉम 6 to 8 मार्क्स। ये चैप्टर पहले कभी सीए इंटर में हुआ करता था, सीए इंटर में हुआ करता था, सिलेबस चेंज हुआ एंड देन दिस चैप्टर is shifted to CA फाउंडेशन। ये बता क्यों रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन देखोगे आप, उसमें लिखा होगा कि CA इंटर नवंबर 2005, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। पहले ये इंटर में था, अब ये चैप्टर शिफ्ट करके इंस्टीट्यूट ने CA फाउंडेशन में, तो जब से सिलेबस चेंज हुआ है हम इस चैप्टर को CA फाउंडेशन में ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर का जो पूरा नाम है बेटा, वैसे वो चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, जिसमें अकाउंट करंट को मैंने अलग कर दिया है और एवरेज ड्यू डेट हम अलग पढ़ रहे हैं चैप्टर। बेटा ये समझ में आती है बात, ये नहीं आती? बोलो बेटा। इस चैप्टर से जुड़ी हिस्ट्री बता रहा हूं पहले थोड़ी सी। चैप्टर जो स्टडी मटेरियल में मिलेगा आपको, उस चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। चैप्टर का पूरा नाम है एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। तो एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, जिसमें से मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है इस चैप्टर को। एवरेज ड्यू डेट अलग कवर करेंगे और अकाउंट करंट अलग कवर करेंगे। तो बेटा मैं शुरू कर दूं क्या एवरेज ड्यू डेट चैप्टर? ये चैप्टर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हुआ, ना 11th में था ना 12th में ये चैप्टर था। इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू चैप्टर। हमने जो चैप्टर अभी तक किए हैं, चाहे वो बैंक रिकंसिलेशन था या इन्वेंट्री वैल्यूएशन था, अच्छा कंसाइनमेंट भी नहीं था, अप्रूवल ऑफ, सब कुछ नहीं, छोड़ो वापस आइए। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट, ये चैप्टर आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा हुआ। इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्सेप्ट और बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये कि बहुत सारे प्रैक्टिकल जगह भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक, बहुत सारी प्रैक्टिकल जगह भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और सबसे अच्छी एक बात पता है क्या है? ये बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब आप बताइए चैप्टर में करना क्या है। बेटा सुनो, आप ये है बेटा मेरे पास कौन? रामू। और बेटा ये कौन? ये है बेटा कालू। अब समझो बेटा, यहां पर रामू को पैसे लेने थे 2000 रुपए इस डेट पर। ध्यान सुन लो बेटा, बात मत करो बस।
आज कॉन्सेप्ट ही कराऊंगा, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसलिए सुन लो बस ध्यान से, कोई क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 2000 रुपए मेरे को कालू से लेने थे, 1000 रुपए यहां लेने थे, 3000 यहां लेने थे, और बेटा क्या ही बताऊं आपको, कितने हो गए, 4000 रुपए मुझे यहां पर लेने बनते थे बेटा, किससे? सो दीज आर द डिफरेंट अमाउंट्स जो मुझे कालू से लेने हैं। भाई माल बेचा होगा, उधार दिया होगा, वायदा कर रखा है कालू ने, हाँ सर 1 तारीख को पैसा दे दूंगा, फिर 15 फरवरी को दूंगा, फिर ये लो पहले कुछ पैसा 10 जनवरी को दे दूंगा, फिर ये 15 फरवरी को, फिर लेट्स से 25 अप्रैल को दे दूंगा, और ये फिर 15 जून में पैसा दे दूंगा। वायदा कर डाला इसने कालू ने मुझसे। अब मैंने बेटा कालू से क्या कहा, अपने आप को कालू मानिए, मुझे रामू मानिए, बेटा बोलो मुझे आपसे पैसे लेने, बोलो बेटा, और मैंने अलग अलग तारीख तय कर दी, तारीख तय हो गई। अब क्या हुआ, मैंने कहा भाई कालू बड़ी प्रॉब्लम है। बोला क्या हुआ? मैंने कहा कहाँ अलग अलग डेट याद रखेंगे, पहले 2000, फिर 3000 याद रखो, 1000 याद रखो, फिर 4000। आपके लिए भी सिरदर्दी और मेरे लिए भी सिरदर्दी। एक काम करो, कुल मिलाकर ये कितना अमाउंट बनता है? 10,000 बनता है कि नहीं बनता है? मैंने कहा कालू सारे पैसे 10,000 मुझे आज ही दिलवा दो और काम खत्म करो, ना आपकी हेडेक और ना मेरी हेडेक। बोलो बेटा बोलो, आप कालू हो, क्या मेरे प्रस्ताव को मान जाओगे? हाँ सर क्या ही दिक्कत है, आपको 10,000 तो देने हैं मुझे, मैं कह रहा हूं सारे 10,000 आज दे दो, ना तो आपको कोई समस्या और ना मुझे कोई समस्या। मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? क्यों भाई, क्यों ना मानोगे ये बताओ? हाँ जी बोलो बेटा, मानोगे क्यों नहीं? कालू पता है क्या कह रहा है? कालू कह रहा है सर 10,000 सारे ना दूंगा आज। मैंने कहा दिक्कत क्या है भाई, तुम्हें 10 ही तो देने हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देने हैं, तुम्हारे लिए भी समस्या, तेल पानी खर्च होंगे, आने जाने में टाइम खराब होगा, मेरा भी होगा, सारे 10,000 रुपए दो और काम खत्म करो। कालू कह रहा है नहीं सर, आप समझो, अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं ना आज, तो मैं आपको ना दूंगा, मैं बैंक में रखूंगा। अच्छा फिर क्या होगा उससे? सर बैंक में रखूंगा, यहां पर 2,000 निकालकर आपको दे दूंगा, इतने दिन तक का 10,000 पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर 2,000 रुपए निकाल कर दे दूंगा, कितने रह गए बैंक में? फिर मुझे 8,000 पर ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, फिर 1,000 ड्यू डेट आएगी, फिर निकाल के दे दूंगा आपको। फिर क्या होगा बेटा? बेटा समझ में आ रही है? ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं पूरे 10 आपको दे दूंगा तो दैट वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू कालू, हाँ या ना? सर सारे 10,000 तो हम ना दे पाएंगे एक साथ फर्स्ट डे पर, जो तारीख तय हुई है उसी तारीख पर देंगे। अजी सर हमें तो घाटा हो रहा है, मैं आपको क्यों दूं, मैं तो बैंक में रखूंगा, मुझे ब्याज तो मिलेगा। बेटा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने कहा देखो लेकिन कालू प्रॉब्लम है बड़ी। अब कालू ने एक सजेशन दिया, कालू ने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ बोलो। सर मेरे पास भी एक प्रस्ताव है। मैंने कहा हाँ बताओ। सर एक काम करते हैं सर, ये पूरे के पूरे 10,000 जो हैं ये मैं आपको यहां दिलवा दूंगा 100 सर 100 आखिरी। मैंने कहा हाँ मेरी बिल्ली मुझी को मियाओ,
सर मान जाओ ना, क्या दिक्कत है, सारी हेडेक खत्म हो जाएगी। बेटा बोलो, मान जाऊं क्या? क्यों, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत है? अब मैं समझा रहा हूं कालू को। कालू बेटा, अगर ये 10,000 मैंने एक साथ यहां लिए तो घाटा होगा मुझे। कालू ने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो, अगर आप मुझे 2,000 यहां दे देते तो मैं बैंक में डाल देता उसे। बोलो बेटा हाँ, मुझे 2,000 पर इतने दिन का ब्याज मिलता कि नहीं मिलता? बोलो बेटा, मुझे 2,000 पर इतने दिन का ब्याज मिलता, फिर आप 1,000 यहां देते, मैं फिर से बैंक में डाल देता, इस पर इंटरेस्ट मिलता, इस पर भी मिलता, इस पर भी मिलता। जबकि अगर आप सारे 10,000 अंत में दोगे तो कोई इंटरेस्ट ना मिलेगा। इट वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू रामू। बोलो बेटा, सहमति नहीं बन रही भाई? मैंने कहा तो कालू को ऐतराज, कालू ने कहा तो रामू को ऐतराज, और दोनों का ऐतराज बिल्कुल जायज है, गलत कहां ही है? बोलो बेटा, यानी यहां पर बेटा किसको हो रहा था इंटरेस्ट? लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू कालू, और यहां पर किसको हो रहा था? लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू रामू। बोलो बेटा, ऐसे ही था? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर यहां की जगह मुझे कुछ दिन पहले पेमेंट, एग्जाम्पल उसने पेमेंट कर दिया यहां पर, मुझे लॉस कम होगा कि ज्यादा होगा? मेरा लॉस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बेटा ये बात तो समझ में आ रही है कि यहां पर क्या होने वाला है? मैक्सिमम लॉस। बोलो बेटा, और यहां पर के का क्या होगा? मैक्सिमम लॉस। के को यहां मैक्सिमम होगा। अब इससे अगर पहले आएंगे तो लॉस घटना शुरू हो जाएगा, और ये आगे चलेगा तो इसका लॉस भी घटना शुरू हो जाएगा। बोलो बेटा, मैंने कहा एक काम करते हैं, ना ये तारीख ना ये तारीख, 2 कदम तुम आगे चलो, 2 कदम मैं पीछे आऊंगा, 2 कदम तुम आगे, 2 कदम मैं पीछे, 2 कदम तुम, 2 कदम मैं, 2 कदम तुम। और बेटा यहां पर एक ऐसी डेट आ जाएगी जिस दिन अगर पेमेंट हो जाए तो इट वुड रिजल्ट इन नो प्रॉफिट नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, लॉस कम होता हुआ दिख रहा है इसका, यहां पर इसका लॉस कम होता हुआ दिख रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस दिन किसी भी पार्टी को कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड नाउ दिस डेट इज कॉल्ड द एवरेज ड्यू डेट। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट है जिस दिन अगर सारा सेटलमेंट हो जाए तो इट वुड रिजल्ट इन नो प्रॉफिट नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। बोलो बेटा, बेटा बोलो। अच्छा, ओहो, तो बेटा एक बात बताना जरा, एक बात बताइए, ये अगर मुझे एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, अब ये देखो कॉन्सेप्चुअली कैसे निकालेंगे ये तो अभी एक अलग मसला है, कैसे निकालेंगे ये तो अभी एक अलग मसला है, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस थी मेरे पास या नहीं थी? बोलो बेटा, अब समझिए जरा मैं बताना क्या चाह रहा हूं उसमें। मैंने बोला पता नहीं कैसे आएगी एवरेज ड्यू डेट, लेकिन वो एवरेज ड्यू डेट यहां कहीं आ गई। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट मान लेते हैं ये आ गई 10 अप्रैल।
10 अप्रैल इज द एवरेज ड्यू डेट। तो इस दिन क्या होगा जल्दी बताओ। इस दिन अगर पूरे 10,000 कालू मुझे दे दे तो ना तो मुझे कोई एतराज होगा और ना कालू को एतराज होगा। बोलो बेटा, क्यों एतराज नहीं होगा? क्योंकि इस दिन कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। हो रहा है, हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस दोनों हो रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं। समझो समझो समझो। मुझे ये बताओ, 2,000 रुपए यहां मिलने थे। बेटा बोलो, सरल शब्दों में 2,000 यहां मिलने थे। बेटा लेट मिल रहे हैं, बोलो हाँ। बेटा बोलो, लेट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस। ये 1,000 यहां मिलने थे, लेट मिल रहे हैं, लॉस होगा प्रॉफिट होगा? लॉस। ये 3,000 कुछ दिन पहले मिल गए। बोलो बेटा, क्या देके जाएगा मुझे? ये मुझे पहले मिल गए, क्या देकर जाएगा? प्रॉफिट। अब जानते हो, ये एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट निकल कर आएगी, कैसे आएगी नहीं पता मुझे अभी, लेकिन एक ऐसी डेट होगी। प्रॉफिट लॉस तो दोनों होंगे, लेकिन एक जानते हो विचित्र बात क्या होने वाली है? ये जितना लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट भी होगा। बोलो बेटा, कुछ पेमेंट बाद में मिल रहे हैं, कुछ जल्दी मिल रहे हैं, मुझे कोई एतराज ही नहीं है। बोलो बेटा, तो इट इज द इक्वेटेड डेट। क्या कहा मैंने? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा आपसे कि एवरेज ड्यू डेट इज द, लिखवा दूंगा सब चीजें बाद में, इक्वेटेड डेट ऑफ वेरियस पेमेंट्स डेट। ये इक्वेटेड का मतलब क्या होता है? इक्वल, इन जैसी। यानी बेटा, ये जो सारी डेट थी, ये जो सारी डेट थी, इन जैसी एक डेट निकाल ली मैंने। बेटा बोलो, इन जैसी, इक्वल, इनको इक्वेट करके, इनको इकट्ठा करके एक डेट बना डाली मैंने। तो आप ट्रांजैक्शन इस दिन कर लो या इस दिन कर लो, एक ही बात होगी, एक ही बात होगी। बेटा समझ में आ रहा है एक बात कैसे होगी? बोलो बेटा, ये देखना, ये पेमेंट्स डेट हैं, अलग अलग पेमेंट डेट हैं। मैंने कहा एडीडी निकालो, एडीडी निकालो। बेटा एडीडी जम रही है बात? कुछ जम रही है बात? कुछ नहीं लिखा मैंने। हो सकता है ऐसा? बेटा हो सकता है क्या? मतलब उतना आगे जाके, मतलब एवरेज ड्यू डेट है, एवरेज है भाई, कहीं बीच बीच में कहीं आएगी ना। बोलो बेटा, कहीं बीच में कहीं आनी चाहिए। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। देखो ना, ये 1,000 था, ये 500 था, ये 200 था, ये 10,000 था। इन सबका लॉस इस अकेले के प्रॉफिट के बराबर, मना मत करना, नहीं हो सकता, हो सकता है। यानी मैंने क्या कहा? यानी मैंने कहा कि एवरेज ड्यू डेट is not the median date। मीडियन नहीं है। मीडियन का मतलब क्या होता था, याद करो। मीडियन का मतलब तो ये था, मीडियन का मतलब, बेटा मीडियन का मतलब क्या था? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये लो 6, ये मिडिल डेट है। ये मिडिल हुआ कि नहीं हुआ? मिडिल टर्म जो है वो मीडियन नहीं होगी। बेटा बोलो, ये मीडियन डेट तो है,
मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म व्हेन द डेटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। याद है चैप्टर एवरेज? ये मीडियन डेट तो है भाई, मिडिल डेट है, इससे पहले भी 3 डेट, इसके बाद भी 3 डेट, तो ये मीडियन डेट तो है, बट दिस इज नॉट द एवरेज ड्यू डेट। क्या बताया मैंने कि क्या बताया कि एवरेज ड्यू डेट इज नॉट द, ये क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स में था। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो एडीडी क्या है? इज द इक्वेटेड डेट, इज नॉट द मीडियन डेट। बोलो बेटा। एंड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। हो सकती है भाई, ये दिमाग में निकालने के लिए मैंने बनाया है, कहीं भी आ सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन। बताओ एडीडी किस पर डिपेंड करेगी? अमाउंट ड्यू पर, बोलो बेटा, एंड टाइम पीरियड इन्वॉल्व्ड पर। बेटा भाई ये लॉस कैसे आएगा? लॉस निकालने के लिए ये अमाउंट कंसीडर करोगे और ये पीरियड देखोगे। बोलो बेटा। तो दिस प्रॉफिट लॉस विल डिपेंड अपॉन अमाउंट एंड टाइम पीरियड इन्वॉल्व। बोलो हाँ। तो कहीं भी आ सकता है। वो अमाउंट दिख रहा है साफ मुझे भाई अब कि 10,000 का जो अकेले का मुनाफा है वो इन तीनों के बराबर होगा। तो यस, दिस कैन बी द एवरेज ड्यू डेट। क्लियर है बात? भाई अलग अलग डेट पर सेल की थी मैंने। ये देखो, मुझे राम से पैसा लेना है। क्यों लेना है भाई? सर हमने उसको सेल की थी 2,000 की। ध्यान सुनना, गलत बोलूंगा मैं, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में। 4,000 यहां फिर सेल किया, यहां फिर सेल किया 5,000, और फिर से यहां पर सेल की मैंने लेट्स से 9,000। बेटा सेल के कुल मिलाकर कितने पैसे मुझे राम से लेने हैं? अलग अलग डेट पर पैसे लेने बनते हैं। कुल मिलाकर 20,000 की उधारी उसके ऊपर हो गई। अब मैंने कहा कहाँ ही अलग अलग दोगे, कहाँ ही अलग अलग दोगे, एक साथ पेमेंट कर दो पूरा। तो राम ने कहा ठीक है सर कर देता हूं, एक काम करो झट से एडीडी निकाल लो, वरना आपको एतराज होगा या मुझे एतराज होगा। एडीडी एक ऐसी डेट है जिस दिन ना तो आपको एतराज होगा ना मुझे एतराज होगा। मैंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं, एंड मैंने एडीडी निकाल ली। यहां कहीं आ गई एडीडी। मैंने कहा लाओ पूरे के पूरे 20,000 इस दिन दे देना। राम ने कहा ठीक है सर पूरे 20,000 इस दिन दे दूंगा, मुझे भी एतराज ना होगा, राम को भी एतराज ना होगा। बेटा क्लियर है बात यहां तक की? बोलो बेटा। खत्म हो गई मेरी बात। कुछ कहना है क्या? कुछ कहना हो, पूछना हो, डिस्कस करना हो? मेरी बात तो खत्म हो गई। कुछ कहना हो, सुनना हो, पूछना हो, डिस्कस करना हो? मेरी बात तो खत्म हो गई। अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट का पेमेंट करना था। मैंने कहा एक साथ कर देते हैं, एक साथ एक दिन 20,000 रुपए इस एक एडीडी पर पे कर देना। वो भी तैयार, मैं भी तैयार, काम खत्म। इस दिन दिलवा देंगे 20,000 एक साथ। बोलो बेटा। जी तो बेटा एक बात बताओ, ये डेट कब निकाल पाओगे? ये डेट को इसके बाद निकाल पाओगे? बोलो बेटा। जब ये चारों सेल हो जाएंगी, अमाउंट ड्यू निकल जाएगा, तभी तो आपको पता होंगी 4 अमाउंट 4 डेट पर ड्यू हैं, और इन चारों की एक डेट क्या आनी चाहिए? बोलो बेटा। अब वो निकाल दिया आपने। ये आप खड़े हो यहां पर, वापस पेमेंट करने इस डेट पर कैसे आओगे? सर डोरेमोन का एनीवेयर डोर इस्तेमाल करेंगे।
लो बेटा, हाँ टाइम मशीन लो नलायक। बेटा यही तो करोगे, यहाँ पर डोरेमोन को बुलाओगे, टाइम मशीन, एंड वहाँ ड्रॉर में घुस जाओगे उसकी, ठीक, और 2 महीने पहले यहाँ लौट कर आओगे, पेमेंट करोगे और वापस आ जाओ। बेटा यही करोगे क्या? यस सर, यही करेंगे सर। नहीं होगा, यानी समझ में आया आपको क्या? इसका कोई कॉन्सेप्ट का रेलिवेंसी ही नहीं बची। ये तो हमेशा प्रीवियस डेट को एडीडी बताएगा और उस दिन एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो ही नहीं सकती। अब बड़ी दुविधा हो गई है, तो फिर पढ़ाई क्यों रहे हो? इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट हो गया बिल्कुल। एडीडी निकालकर झंडे गाड़ क्या लोगे आप? ये तो डेट निकल चुकी है पहले ही, यहां खड़े होके बता रहे हो आप कि ओहो सारा पेमेंट 20,000 का इस डेट पर हो जाता तो आपको भी दिक्कत ना होती, मुझे भी दिक्कत ना हो। भाई डेट कहां है वो? अब डेट तो खत्म हो गई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रैक्टिकल रेलिवेंसी तो समझ में ही नहीं आ रही इसकी, कॉन्सेप्ट की। आएगी, अब देखो। ये देखें, सारी पेमेंट्स डेट की एडीडी आ गई। लेट इट बी 10 जून, ये तो आ गई। कुछ पेमेंट डेट आगे हैं, कुछ पीछे हैं। अब होगा क्या? प्रैक्टिकल रेलिवेंसी क्या होती है? वो ये कह रहा है कि वो ये बोल रहा है यहां पर कि ये जितनी भी पेमेंट्स हैं, ये जितनी भी पेमेंट्स हैं, ये जितनी भी पेमेंट हैं, राम क्या कह रहा है? सर ये जितनी भी पेमेंट्स हैं, मैं इन सारी पेमेंट्स को इकट्ठा करके एक साथ यहां आपके 20,000 रुपए दिलवा दूंगा। बेटा बताओ मान जाऊं क्या? मैंने कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल समझ रखा, दुनिया को पढ़ाता हूं मैं और तुम मुझे पढ़ा रहे हो। 20,000 रुपए बाद में नहीं मानूंगा। सर प्लीज सर मान जाओ सर। सर व्यवस्था ही नहीं है पैसों की सर, कुछ समय चाहिए, मैं पक्का एक एक पैसा आपका चुका दूंगा और 20,000 रुपए यहां पर दे दूंगा। मैंने कहा नहीं मानता। सर प्लीज मान जाओ। मैंने कहा मुझे कुछ लालच दो, मैं बहुत लालची हूं। बोला सर ठीक है, एक काम करना, आप ब्याज ले लेना मुझसे। मैंने कहा हाँ, आप कुछ मजे आए, आगे बोलो कितना ब्याज दोगे? सर 10% का ब्याज दिलवा दूंगा आपको। बेटा क्लियर है बात? इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाओ, मदद करो मेरी। बेटा आराम से ब्याज लेना, जल्दी बताओ कैसे लूं? बेटा 2,000 पर ये वाला ब्याज आएगा इतने पीरियड का, बोलो बेटा। अच्छा 4,000 पर इतने दिन का ब्याज निकाल लोगे, ये 5,000 पर, ये 9,000 पर, बोलो हाँ। ये सारा जोड़कर इंटरेस्ट बता दोगे कि भाई 20,000 के साथ ये सारा इंटरेस्ट भी देने को तैयार हो तो ठीक है। बेटा क्लियर है बात? ये तो 4 ही ट्रांजैक्शन थी, चारों का आपने इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकाला, एक एक करके 20,000 में जोड़ा और पैसे उससे क्लेम कर लिए। ऑल्टरनेटिवली क्या मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि भाई अगर तुम ये 20,000 मुझे देते एक साथ, दे तो सकते ही नहीं हो, एनीवे डोर तो है ही नहीं। अगर ये 20,000 रुपए एक साथ यहां देते, अगर देते, बाकी डेट तो है ही नहीं वो, अगर दे देते तो क्या मैं कोई इंटरेस्ट लेता? क्या कोई मुनाफा घाटा आपको या मुझे होता? नहीं होता। लेकिन आप ये 20,000 रुपए कब दे रहे हो? इस डेट पर दे रहे हो। तो आप एक काम करो ना, सेंटेंस पूरा करो मेरा। अब तो बोल दो भाई, क्या करूं? बोलो बेटा, राम को क्या कहूं मैं? ब्याज किस पे? ब्याज पैसे पर नलायक। एवरेज रेट तक का कुछ भी बोल रहे हो,
इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं, मतलब अब नहीं बता, सब कुछ तो लिखा है आपके सामने। अरे एक काम करो ना, ड्यू डेट से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट और ले लो 20,000 पर। कहां बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के चक्कर में लग रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां ही इंटरेस्ट बार बार कैलकुलेट करने के चक्कर में पड़ रहे हो? आप ऐसा मानो अगर पूरे 20,000 इस दिन दे देते तो कोई ब्याज नहीं था। अब ये मानो क्वेश्चन क्या हो गया, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? 4,000 यहां ले, 2,000 यहां लेने हैं, 4 यहां लेने हैं, 5 यहां लेने हैं, 9 यहां लेने हैं। यही क्वेश्चन था कि नहीं था? ये मैं बार बार यूज करूंगा कॉन्सेप्ट, सुन लो इसलिए पहले ही। क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन था, मुझे राम से 2 लेने हैं, 4 लेने हैं, 5 लेने हैं, 9 लेने हैं। मैंने क्या किया? मैंने बेटा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। देख रहे हो बेटा ब्यूटी? बताओ क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बताओ क्या बन गया? क्वेश्चन ये बन गया, मुझे 20,000 यहां पर एक साथ लेने हैं। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है या नहीं है? बोलो बेटा, ये इक्वेटेड डेट ही तो है। ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा ही तो नया क्वेश्चन बना दिया मैंने। बजाय ये बोलकर 2, 4, 5, 6 लेने हैं, मैंने कहा 20,000 इस दिन लेने हैं। बेटा ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? 20,000 यहां लेने थे, राम ने यहां दिए, तो क्या होगा? इतने दिन का 20,000 पर ब्याज ले लो। क्या ही रॉकेट साइंस है भाई, लॉजिकल तो है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है आज के बाद, ये क्वेश्चन मुझे दिया होगा, वेरियस पेमेंट्स डेट, और इसको अब थोड़ी देर बाद ही आप ऐसा पढ़ना शुरू कर देंगे। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम ही तो है, क्योंकि एडीडी क्या है? एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट नालायक। एडीडी इज द मतलब 20-25 मिनट हो गए बोलते बोलते, और एडीडी का मतलब क्या है? एडीडी का मतलब एवरेज ड्यू डेट। एडीडी इज द इक्वेटेड डेट ऑफ वेरियस पेमेंट डेट। बोलो बेटा, इन सबको इकट्ठा करके ही तो ये क्वेश्चन तैयार किया है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही है भाई, अलग फॉर्म में है बस। बोलो बेटा, यहां कॉन्सेप्ट यूज आए। एडीडी वाले दिन एक्चुअल में कभी कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। वो तो पुरानी डेट निकल कर आएगी कभी, लेकिन उसके आधार पर और फर्दर कैलकुलेशन हो पाएंगी। बेटा बताओ, समझ में आ रही है? तो इफ द पेमेंट इज मेड आफ्टर द एडीडी, एडीडी यहां है, पार्टी ने पेमेंट यहां किया, तो क्या होगा बेटा? अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़कर देना पड़ेगा। सेटलमेंट के समय पर यह होगा। बेटा दूसरी बात देखो, गजब ही हो गया। राम यहां आ गया, सर। मैंने कहा हाँ सर, कितने पैसे हैं? मैंने कहा 20,000। बेटा 20,000 की गड्डी मेरे मुंह पर देकर मारी। लो सर, पैसे रखो अपने, शक्ल मत दिखाना आज के बाद। मैंने कहा ठीक। बेटा अमाउंट आ गई, लेकिन बेटा अचानक उसे यकायक ध्यान आया कि भावनाओं में कुछ ज्यादा बड़ी गड्डी मुंह पे मार दी सर के। सर कुछ पैसे वापस मेरे मुंह पे मार दो। मैंने कहा किस बात के? बोला सर मैंने पहले पेमेंट किया है। तो इफ द पेमेंट इज मेड बिफोर द एडीडी, बोलो बेटा, तो क्या होगा वैसे में? बेटा क्या पूरे 20 मांगोगे? क्या करेंगे? अ रीबेट विल बी अलाउड। दिस रीबेट इज एज गुड एज इंटरेस्ट। दोनों की कैलकुलेशन सेम होगी, यहां से यहां तक का कैलकुलेट कर लोगे बेटा। बस अगर रीबेट इज छूट, रिलैक्सेशन, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? ऐड करना, पेनल्टी काइंड ऑफ थिंग हो गई। बिहेवियर दोनों का सेम है, कैलकुलेशन सेम होगी। बोलो बेटा, बस ये वर्ड अलग अलग यूज कर रहा हूं मैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इफ द पेमेंट इज मेड बिफोर द एडीडी, जल्दी बोलो, अरे आगे बोलो, कोई रिपीट कर रहे हैं नालायक। इफ द पेमेंट इज मेड
अब इफ द पेमेंट इज मेड आफ्टर द एडीडी क्या होगा? इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू पेड विद द फाइनल अमाउंट, बोलो बेटा. एंड इफ द पेमेंट इज मेड बिफोर द एडीडी, बोलो बेटा, देन रिबेट इज अलाउड फ्रॉम द अमाउंट ड्यू. बेटा ठीक है, लॉजिकल है ना. तो इस सब के पीछे सबसे पहली कहानी कहां से शुरू होगी? सर ये एडीडी निकालें कैसे? बोलो बेटा. सर हाउ टू कंप्यूट दिस एवरेज ड्यू डेट, जिसकी चर्चा हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू, बाय बाय.